श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब बता रहे हैं कि एक महान बलशाली यवनराज पुरंजन को बांधा और खींचने लगा। जाते जाते उसकी पत्नी की चिंता बनी रही और वो भूल नहीं पाया। तो विदर्भ देश में राज सिंह के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो राजा था पुरंजन। तब वो स्त्री बड़ी हुई तो उसको पांड के राजा मलय ध्वज के साथ विवाह, तो माल्य ध्वज को सेवा करने लगी। एक दिन अचानक उसका पति मर गया तो वो बहुत विलाप करने लगी। विलाप करते करते जो है वो चिता लगाई गई, तो उसके मन में आया कि मैं भी इसी चिता में जल करके अपने पति के साथ सती हो जाऊं, मर जाऊं। तभी उसका पुराना मित्र वहां आया, उस स्त्री से कहने लगा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम कौन हो, किसकी पुत्री है, और जो चिता पर सोया है जिसके लिए तुम रो रही है तुम्हारा कौन है? तो मुझे पहचान नहीं रही हो? हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों मानसरोवर के हंस थे। तुमको भोग भोगने की इच्छा हुई, तुम धरती पर आ गई। और पुरंजन की कथा बहुत लंबी है, और परंतु ये आध्यात्म की कथा है। पुरंजन मतलब जीव, उसका मित्र विज्ञान यानी ईश्वर। 9 दरवाजा वाला नगर यानी मानव देह में आया। 5 बगीचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मानव देह रक्षण यानी प्राणवायु, शरीर का रक्षक कौन है? प्राणवायु। और बता रहे हैं कि एक मन होता है, और इस नगर के 6 व्यापारी, इस नगर में 5 दुकान है, यानी 5 कर्मेंद्रियां को दुकान बताया गया है। ये नगर के 5 प्रधान हैं, यानी 5 महाभूत। इस नगर की मालकिन स्त्री है, यानी बुद्धि। शरीर रूपी नगर में बुद्धि रूपी स्त्री जीव रूपी पुरंजन को अपने वश में किया है। वो जैसा कहती है वैसा ये इंसान करने लगता है। परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर में पाप दशा को प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु का चक्कर छोड़ता नहीं है। उसका मित्र अभिज्ञान में कहा तुम रो मत, और तुम कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, तो राजा अविद्या के कारण परमात्मा स्वरूप आत्मा में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ पाप कर्म करने से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। उस अविद्या की निवृत्ति गुरु स्वरूप हरि में सुदृढ़ भक्ति होने से ही समाप्त होती है। भगवान वासुदेव कृष्ण के एकाग्रता पूर्वक की गई भक्ति भाव ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए जगा देता है। राजा बैसद ने पूछा कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव जगाने का उपाय क्या है? नारद जी ने कहा कि भक्ति की कथा के आश्रय रहती है, इसलिए नित्य कथा का श्रवण करो, नित्य करो, नित्य करो, तो भक्ति अपने आप जग जाती है। हे राजा, प्राचीन बहिर्ष जहाँ भगवान की कथा का वक्ता श्रोता शुद्ध चित्त से भक्तजन रहते हैं, उसी कथा प्रेमी साधु समाज में महापुरुषों के मुख से निकली भगवान कृष्ण का चरित्र रूप शुद्ध अमृत अनेक कथा रूपों की नदियाँ बहती रहती है, तथा वहाँ जाकर के अंजलि भर भर के पीने से ही इस कथा से तृप्ति तो नहीं होगी, लेकिन भक्ति यानी भगवान के प्रति वो जगा देती है। हे राजा, साक्षात ब्रह्मा शंकर भगवान, मनु राजा, दक्ष, सनकादि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, हम जितने भी ब्रह्मवादी मुनियाँ हुए हैं, मुनि वांगमय के अधिपति हैं, फिर भी उपासना और समाधि द्वारा उसकी खोज करके थक गए, हार गए, फिर भी सर्वेश्वर मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं वेद के अलग अलग कर्मों द्वारा परमात्मा का ही पूजा करते हैं। मेरे मित्रों, चाहे यज्ञ करो, हवन करो, माला करो, कीर्तन करो, सब भगवान के प्राप्ति का साधन है। मेरे साथ जुड़े रहिए मित्रों।
आगे की गाथा कल सुनाऊंगा। मेरे साथ जय श्री राम, जय श्री राम।